प्रेमी गुरुमुखों, जय श्री सच्चिदानंद। अशांति, चिंता और भाग दौड़ से भरी इस दुनिया में क्या आपका मन भी कभी बिना किसी बात के बेचैन हो उठता है? क्या आप भी किसी ऐसे सहारे की तलाश में हैं जो आपके दिल को सुकून और रूह को शांति दे सके? तो वह सिर्फ एक ही है, और वो है अपने मालिक का सच्चा नाम। श्री गुरु महाराज का एक एक वचन साक्षात शांति का स्वरूप होता है। श्री गुरु महाराज की एक ऐसी ही लीला आपके सामने लेके आए हैं। ये घटना उस समय की है जब पंचम पातशाही जी संगत को दर्शन देकर निहाल कर रहे थे। गुरु महाराज की शरण में जो कोई भी आता है उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। लेकिन इंसानी स्वभाव बड़ा विचित्र है। हम अक्सर बाहरी सुख सुविधाओं में सुख ढूंढते हैं और जब वो नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही एक प्रेमी गुरुमुख श्री गुरु महाराज की शरण में आए, जो कि मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। उनके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परिवार भी अच्छा था, लेकिन उनके मन के भीतर एक अजीब सी हलचल और एक अजीब सा डर था। मन में अशांति बनी रहती थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी। डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों से दवा ली, पर मन की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। थक हार कर उन्होंने सोचा कि अब केवल एक ही दर है जहां इस लाइलाज बीमारी का इलाज हो सकता है, और वो दर था श्री आनंदपुर दरबार। भगत जी ने अपना सामान बांधा और श्री पंचम पातशाही जी के दर्शनों के लिए आनंदपुर की ओर चल पड़े। उनके मन में बस एक ही गुहार थी कि हे सच्चे पातशाह, मुझे इस आंतरिक तड़प से मुक्ति दिलाओ। जब भगत जी आनंदपुर दरबार पहुंचे तो वहां का माहौल नजारा देखकर उनका आधा दुख दूर हो गया। चारों तरफ श्री गुरु महाराज के नाम की गूंज थी। सेवादारों का निस्वार्थ भाव और प्रेम देखकर उनका हृदय आनंदित हो उठा, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उनके विचार अभी भी उन्हें भटका रहे थे। शाम का वक्त था। श्री पंचम पातशाही जी अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में सिंहासन पर विराजमान थे। भक्तों की कतार लगी हुई थी। चारों तरफ जयकारों से दर्शन हॉल गूंज रहा था। और जब भगत जी की बारी आई तो उन्होंने गुरु महाराज के पावन चरणों में अपना सर रख दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री गुरु महाराज ने अपनी अंतर्यामी दृष्टि से भगत जी की ओर देखा। वो तो घट घट के जानने वाले हैं। उन्होंने भगत जी से पूछा, भगत जी, क्या बात है, इतने व्याकुल क्यों हो? तब भगत जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हे सच्चे पातशाह, दुनिया की हर चीज मेरे पास है, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं। मेरा मन हर पल जलता रहता है, बेचैन रहता है। मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे इस नरक से निकालिए। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए। उनकी उस एक मुस्कान में सारा ब्रह्मांड का सुख छिपा था। उन्होंने भगत जी से कोई बड़ी बात नहीं कही। उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा, भगत जी, घबराओ मत। आज रात तुम यहीं दरबार में रुको और जो सेवा तुम्हें दी जाए उसे पूरे मन से करो। सुबह तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। श्री गुरु महाराज की ऐसी आज्ञा पाकर भगत जी को लंगर में ही बर्तन मांजने की सेवा मिली।
रात के गहरे सन्नाटे में जहां सिर्फ बर्तनों की आवाज आ रही थी, भगत जी सेवा में जुट गए। शुरू में तो उनका मन भटका, विचार आए कि मैं इतना अमीर आदमी यहाँ बर्तन मांज रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बर्तनों की मैल साफ करते गए, वैसे वैसे ही श्री गुरु महाराज की कृपा से उनके मन के मैल भी साफ होने लगे। सेवा करते करते आधी रात बीत गई। उनका ध्यान पूरी तरह से सेवा और सिमरन में लग गया। जो मन कभी एक जगह नहीं टिकता था, वो उस रात गुरु की आज्ञा में स्थिर हो गया। सुबह अमृत वेले जब श्री गुरु महाराज ने कृपा की, तो वह स्वयं ही लंगर घर की ओर पधारे। भगत जी ने जैसे ही श्री गुरु महाराज को देखा, वो उनके चरणों में ढह गए। इस बार उनकी आंखों में दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि प्रेम और शांति के आंसू थे। श्री पंचम पातशाही जी ने, श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन हाथों से भगत जी को उठाया और उनके सर पर अपना कर कमल रख दिया। हाथ रखते ही भगत जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके भीतर ठंडक का कोई सोता फूट पड़ा हो। सारी बेचैनी, सारा डर एक पल में ही गायब हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी, मन की बेचैनी का कारण यह संसार नहीं है। आपके मन की बेचैनी का कारण है मन का संसार में उलझना। जब तक यह मन मैं और मेरी में फंसा रहेगा, तब तक यह अशांत रहेगा। जैसे तुमने रात भर बर्तनों की मैल को रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया, वैसे ही निष्काम सेवा और नाम सिमरन से मन की मैल साफ होती है। जब मन साफ होता है, तो उसमें साक्षात परमात्मा का वास होता है, और जहाँ परमात्मा है, वहाँ केवल और केवल शांति है। भगत जी को उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल चुका था। श्री गुरु महाराज की इस छोटी सी लेकिन गहरी लीला ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो जो शांति बाहर ढूंढ रहे थे, वो श्री गुरु महाराज की कृपा से उनके अपने भीतर ही प्रकट हो गई। प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु महाराज की ये लीला हमें सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से गुरु चरणों का आसरा ले लें, उनकी आज्ञा में चले और सुमिरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे मन की शांति को छीन नहीं सकती। अगर श्री गुरु महाराज की ये लीला सुनकर आपके भी बेचैन मन को थोड़ी सी शांति मिली हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे अपने परिवार के सदस्यों में ज़रूर शेयर करें, जो इस वक्त किसी न किसी मानसिक तनाव या परेशानी से गुजर रहे हैं। क्या पता श्री गुरु महाराज की यह लीला किसी डूबते के मन के लिए तिनके का सहारा बन जाए। अपने विचार और श्री गुरु महाराज के प्रति अपना प्रेम नीचे कमेंट बॉक्स में बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय लिखकर जरूर शेयर करें। सभी लोग खुश रहिए, सिमरन करते रहिए। जय श्री सच्चिदानंद।